ये चालू अपी का जहान नहीं है, ये है बच्चों की बर्बादी का जहान। क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चों के फ्यूचर की बर्बादी होती है और कुछ भी नहीं होता। और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है और चालू अपी के बैंक में डॉलर्स आते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी और मैंने ये कहा था और पिछली बार भी मैंने बोला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ये किसी भी हालत में यहाँ पर मेहर को नहीं रखेगी, और वही हुआ भी। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं ये, और जिम्मेदारी उठा ले किसी चीज़ की परमानेंट। भाई देखो, इसको बदले में कुछ चाहिए। अगर ये काम करवाएगी तो वो स्कूल तो वो जाएगी, तो खाला की तरह से परमानेंट घर पे रहने वाला तो कुछ है नहीं, और उसकी माँ भी नहीं है जो परमानेंट खाला की तरह से कोई नौकरानी बनकर रह जाएगी। अभी इसने कुक आंटी लगा रखी है। चलो मेहर की अगर माँ होती तो उनको भी यहाँ पे रख लेती, उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई कराने के चक्कर में। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही था, किसी भी हालत में इसका यहाँ पर एडमिशन हो ही नहीं सकता था। और आप क्या सोच रहे हो कि इसके बाद ये आ जाएगा? भाई 3 साल किसने देखे? 3 साल की किसी को आगे की पता भी नहीं है भाई, यूट्यूब रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, या चालू अपी का आगे का 3 साल हमें दिखने वाले हैं कि नहीं दिखने वाले, मैं इस दुनिया में रहने वाली हूँ कि नहीं रहने वाली हूँ, या क्या कब क्या हो जाए, किसने देखे 3 साल? जो लड़की अभी छोटी क्लास में होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं मैच कर पा रही है, वो हाई स्कूल के बाद मैच कर लेगी। तो जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो सही निकली, और खुद बुरे ना बनते हुए चालू फनी ने सारा का सारा जो चीजें है कच्चा चिट्ठा वो उस लड़की से खुलवा दिया, और खुद बुरी भी नहीं बनी, और उससे कह दिया मीठी मीठी बनकर कि ऐसे कह दो या वैसे कह दो या ऐसे होता, या फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया है, ये उसके दिमाग में भर दिया कि ठीक है हाई स्कूल के बाद आ जाएंगे, 10वीं के बाद आ जाएंगे। क्योंकि भाई कौन जाएगा, कौन आधार कार्ड बनवाएगा, कौन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? लेकिन हाँ, 10 दिन तक काउंटडाउन करके छाप छाप के मेहर के नाम का, जैसे कि आज भी मेहर के नाम का इसने डाला, क्योंकि मेहर के इस नतीजे का, फैसले का सबको इंतजार था, खास तौर से वो लोग जो इसके मुरीद हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने मुरीद शब्द यूज किया। तो जो इसके मुरीद हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे, और अभी भी कमेंट बॉक्स में मिक्स कमेंट आ रहे हैं। ज्यादातर ये कह रहे हैं वो तो बच्ची है, उसको समझाओ, उसको फैसला लेना नहीं आता। चलो अपनी आप तो समझदार हो, आप जो कर सकती हो वो उसके साथ मुदाहा में नहीं हो सकता, उसकी तो माँ नहीं है, उसका तो ये नहीं है वो नहीं है। भाई उसकी माँ तो शुरू से ही नहीं थी, तो अब तक वो लड़की 12-15 साल की हो चुकी है ना, बिना माँ की हुई है ना। चाहे फिर वो उसके बाप ने देखी हो, चाहे उसकी सौतेली माँ ने थोड़ा देखा हो, कम देखा हो, जैसे भी हो, वो अच्छी खासी दिख रही है। वो लड़की स्कूल भी जा रही है रेगुलर, और जो सारे काम होते हैं वो भी हो रहे हैं, जितने होने चाहिए उतने हो रहे हैं, और उतने ही आगे भी होंगे। तो ये तो कुछ होने वाला नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा और वैसे नहीं होगा। हाँ, मुसीबतें जरूर आई होंगी। ये जो इसने इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाया था और इसके माँ बाप के ऊपर ये सारी बातें बताई थी, और जो वो थोड़ा बहुत करती होगी, इसकी जो स्टेप मदर है, अब वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि अगर किसी का करते करते भी या थोड़ा बहुत करते हुए भी अगर उसको इतनी बदनामी का सामना मिले, और उसके लिए ये कहा जाए कि बिल्कुल हर चीज़ पे मना कर दो, नासत फेर दो, कि ये कराए पे पानी फेर दो, कि वो तो कुछ करती नहीं है, और उस स्टेप मॉम के होने के बावजूद भी कि ये जो फुप्पी हैं ये 3-3 माएँ हैं। देख लिया भाई हमने इन 3-3 माहों का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जो इसने दूसरा टाइटल डाला है कि बेबी गर्ल की शॉपिंग, तो बेबी गर्ल की शॉपिंग इसने पूरे व्लॉग में ये जो है ना हाइप बना कर रखा कि ये बताएगी नहीं। मतलब अगर तू शुरू में ही बता देती कि भाई बेबी गर्ल कौन है, पर नहीं, चालू अपनी चालाक है, चतुर लोमड़ी है, क्यों बता देगी भाई? वरना फिर आप आधा अधूरा व्लॉग देखकर छोड़कर नहीं चले जाते। लेकिन उसने ब्रांड से उसी जगह से शॉपिंग की जिस जगह से उसने अपने बेबी के लिए शॉपिंग की। तो ये सब भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोरा दिखावा, वरना वो उसका व्लॉग नहीं बनाती, ना बताती, और सिर्फ सामान मंगाकर दे देती, ठीक है, और बता देती कि हाँ मैंने, हमारी जो हाउस हेल्प हैं, मैं उनकी जो पोती हुई है या उनकी जो नाती हुई है उनके लिए मैंने सामान मंगाकर दिया है। ये एक जरिया है कि सामान उनके मुंह पर फेंको और उन लोगों को अपना गुलाम बना लो। अब ये जो बार बार इसकी कुक खाना छोड़कर भाग जाती है, इनकी काम छोड़कर चली जाती हैं, अब वो क्या है कि अब वो बंद जाएंगी। भाई जो ये सैलरी वगैरह दे रही है उनको, वो तो दे रही हैं, लेकिन बीच बीच में जो इसको परेशानी होती है वो छोड़ कर नहीं जाएंगी। अब एहसान तले दब गई हैं। इतना सारा सामान जो दे दिया, वो अलग बात है कि इसने चैरिटी की नियत से दिया होगा, और जितना दिया है उससे कई 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 गुना कमा भी लिया। क्योंकि भाई व्लॉग बना रहे हो, हाइप बना करके बेबी गर्ल की शॉपिंग हो रही है। और अगर आपने एक चीज नोटिस किया हो तो वहां पर एक बात हो रही थी कि अम्मी ने कहा था कि वो 2 ड्रेस कहाँ हैं। क्योंकि जब इसने ये कहा था ना कि हम तो ड्रेस खरीद रहे हैं और हमने तो बेबी गर्ल की शॉपिंग कर ली थी, जो ड्रेस इसने हाथ में उठाकर रखी हुई थी वो ड्रेस ये डेफिनेटली ले आई होगी। पूरी शॉपिंग नहीं
ठीक है, जैसे बेबी गर्ल होती है और बेबी गर्ल की नियत से आप अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, तो जैसे अभी इसने शॉपिंग करी है, सारी चीज़ें पिंक ले आई है और ज़रूरत की सारी सामान ले आई है। वो सारा सामान कुछ नहीं था, सिर्फ इसने 2 ड्रेस खरीदी थी, क्योंकि अगर इसने 2 ड्रेस के अलावा कुछ और ख़रीदा होता तो वो सारी चीज़ें उठाकर भी जो इनकी कुक आंटी है, उनकी पोती या देवती जो भी है, उनको दिया जा सकता था, क्योंकि वो सामान छोटा नहीं होता, कपड़ा ज़रूर छोटा हो जाता बच्चे का। तो क्या कह रही हैं कि वो हमारे हैदर के साथ का ही है, और जब अब हैदर के कपड़े छोटे हो गए तो वो कपड़े भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा ने कहा वो तो मेरी अलमारी में रखे हैं। और बेटी खाला ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि वो छोटे हो गए होंगे। अब कहती नहीं नहीं नहीं, वो तो हैदर के साथ का है, तो वो अब छोटे हो गए होंगे। वो 2 जोड़ी कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं और लिटरली पूरी शॉपिंग करके लेकर आई है। और भाई साहब, इनको बर्बादी का कितना ज़्यादा शौक है। इतना, मैं आज का जो रिव्यू हूँ वो मैं शुरू से नहीं कर रही हूँ और ना ही भी डिटेल में कर रही हूँ। कुछ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट हैं जिनकी वजह से मैं जो है ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। कल दिन में मैं अपलोड करूँगी, वो मैं डिटेल में करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर। क्योंकि आज मेरी हॉस्पिटल विजिट थी, मैं वहाँ गई थी और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द हो रहा था, बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, मैंने कहा चलो वो मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस कर लेती हूँ कि आज का पॉडकास्ट भी चला जाएगा, आपको भी थोड़ा सा ये मिलेगा कि हाँ चलो ज़्यादा बढ़ाना है, सही कुछ पॉइंट सही। सो जो चीज़ें थी, और एग्जैक्टली मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि इसने इस लड़की की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। 1 महीने की पढ़ाई इसने डिले कर दी है जस्ट बिकॉज अपने लिए। जो फैसला अगर वो लड़की लेती तो तू उसको मना कर सकती थी, क्योंकि वो तो लड़की बच्ची है, उसको क्या पता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उसको तो एक्चुअली इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि तू उसको मैनिपुलेट कर रही है, तू जब चाहे अपने शब्द उसकी जबान से बुलवा रही है, क्योंकि ये चालू के ही शब्द है। अभी जब शॉपिंग करने के लिए गई थी, जब ये JW मैरिट या जहाँ पे भी ये गई थी प्रमोशन के लिए, वहाँ जा सकती है, डायला जा सकती है गाड़ी में बैठकर। और मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये गाड़ी में अपने बेबी बॉय को लेकर जा रही है, लेकिन ये जो है शीशे बंद हैं और AC चल रही है। तो अगर वो 3 घंटे का सफ़र, 3 पॉइंट टू बी नोटेड, 3 घंटे का सफ़र मीरा रोड से लेकर और डेला तक का सफ़र कर सकती है गाड़ी में बैठकर, और एक बार भी इसने ये नहीं दिखाया कि मेहर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ये अभी जब शॉपिंग के लिए पूरा खानदान गया था, तब क्यों नहीं लेकर गई भाई इस लड़की को? ये तो यहाँ पे बहुत कम दिनों के लिए है, तो जब कम दिनों के लिए है तो उसको अच्छे से अच्छे तुम घुमाओ, मॉल घुमाओ, शॉपिंग कराओ। और जैसे वो खुश हो रही थी वो सारी चीज़ें देखकर कि हाँ चलो पे कितना क्यूट लग रहा है, ये तो बहुत क्यूट है, गर्ल्स के कपड़े कितने अच्छे हैं। तो सोचो जब वो अपनी तरफ से शॉपिंग करती, जैसे कि शॉपिंग पिज़्ज़ा ने करी है, क्योंकि पिज़्ज़ा को शौक था, जो चालोपी ने पूरा करा है कि गर्ल्स की शॉपिंग, क्योंकि उसने हैदर की शॉपिंग नहीं करी थी। तो ये भी ऑब्सेशन है भाई, चालुक ने उसको ये उसका पूरा ऑब्सेशन पूरा कर दिया, उसका शौक पूरा कर दिया कि लो पिज़्ज़ा, तुमने शॉपिंग नहीं करी थी जब से हैदर हुआ था, तुम एक बार भी नहीं गई उसके लिए, कुछ नहीं खरीद के लेकर आई। चालू अपी तुम गजनी हो गई हो क्या? तुम भूल गई जब हॉस्पिटलाइज थी तुम, तो यही थी जो सबसे पहले हैदर के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी। तुमने कहा था ना फ्रेंड्स हमें पता नहीं था, हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमें नहीं पता था कि क्या क्या सामान चाहिए होता है। फिर तूने बैग काय का बनाया था भाई? तो यही थी जो कई सारी चीज़ें बेबी हैदर के लिए ये यहाँ से खरीद कर लेकर गई थी। और मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि घर में तीन बड़ी मैच्योर औरतों के होने के बावजूद भी ये 20 साल की लड़की को गाउन लेने के लिए भेज रहे हैं, एक जच्चा को पहनने के लिए, उस बच्चे के कपड़े लेने के लिए भेज रहे हैं। इसमें इतनी बुद्धि है कि न्यू बॉर्न के लिए खरीदने के लिए जा रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन चलो सिखाने की एक होती है कि चलो सिखाने के पर्पज से ही इसने वो सारी चीज़ें करनी शुरू करवा दी कि सीखो पिज़्ज़ा, तुम सीखो, तुम्हें हम मैच्योरिटी जो है वो लेवल पार करा रहे हैं कि अब तुमने ये सीख लिया, अब इसके आगे का सीखो। तो ये कैसा ऑब्सेशन है कि भाई मैं उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें मॉल से सामान पिक करना है, गाड़ी में डालना है, पिक करना है, अपनी ट्रॉली में डालना है, कैरी बैग में डालना है, ये शॉपिंग, ये ऑब्सेशन है। और ये ऑब्सेशन नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन की हद पार कर दी इसने कि सामान डबल ट्रिपल मतलब 2 बच्चों की शॉपिंग की है और 5 राई वाले तकिए लेकर आई है भाई। ये 5 निकले हैं लिटरली, सेम चीजें 2 3 निकली हैं उस बैग में से। ज्यादा हद नहीं हो गई? और जब कह रही है ये कैसे आ गए, ये 3 कैसे आ गए, तो भैया तूने भी डाल दिया था, तेरी गजनी जो बहन है ना उसने भी डाल दिए थे बैग में। और अब वो सेम जुराब कह रही चलो बच्चों के तो जितने होते हैं ना उतने कम होते हैं, चलो अपनी गलती मान मत लेना कभी। और ये जो हैदू करती रहती है ना, बेशरम बेगैरत औरत, इसको इतना नहीं पता कि तूने जो सोच कर अपने बच्चे का नाम रखा है,
तो उसकी बेअदबी कर रही है। हमारे प्यारे नबी के वजह से जो भी आप नाम रखते हो उनके नाम पर, या उनके जितने भी नाम हैं उनके नाम पर रखते हो, तो आपको उनको बेअदबी से नहीं पुकारना होता है। तो वही किसी ने ये कमेंट भी किया था, चालू अपी प्लीज डोंट कॉल हैदर हैदू, जब एले बैत से नाम रखा है तो रिस्पेक्ट भी दो प्लीज। और आगे वो लिखते हैं नो हेट्स, आप मदर हो, बाकी लोगों को भी मना करो हैदू बुलाने पर, आप तो खुद बुला रही हो हैदू, प्लीज डोंट डू दिस। इतनी तमीज तो है नहीं, काहे की मुसलमान है ये एक्चुअली ये किसी भी धर्म की नहीं है, सही बता रही हूँ मैं ना। ये मुसलमानों में पक्की मुसलमान है कि इसको 100% जो है इस्लाम का पता है, ना ये जो है ना कोई और अदर रिलीजन्स की है। जब इनको जरूरत आती है वो रिलीजन यूज कर लेते हैं, जब इनको मनाता है तो ये ज्ञानी बाबा बन जाते हैं, ये इस्लाम पे लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। नाम के ऊपर जब लोगों ने ये कहा कि इन्होंने अहले बैत पर नाम रखा है, तो ये शिया है क्या जिन्होंने इन्होंने इस तरह से ये वाला नाम चूज कर। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, देखो मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि शिया और सुन्नी में मैं कभी ना डिफरेंस करती हूँ, ना देखती हूँ, ना देखा है। लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि मेरे जो पापा के चचा लगते हैं, यानी कि हमारे दादा लगते हैं वो मोहल्ले के, तो उनके एक फ्रेंड थे, मतलब वो साथ में काम करते थे जब वो यंग थे, तो अब हम बहुत छोटे छोटे से थे। तो उनके एक फ्रेंड थे जो हैदर थे, मतलब उनका नाम हैदर था, हम उनको हैदर दादू ही बोलते हैं, लेकिन वो शिया थे। तो वो मतलब हमने सुना है कि उनकी कुछ चीज़ें अलग होती हैं, पूरी डिटेल में ना हमारी अम्मी ने कभी जानने दिया, ना कभी उनको ये लगा कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने इस्लाम में जो हमें हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, जो हमारे कुरान में लिखी है, वो सारी चीज़ें पूरी करो और सिर्फ उसको ही जानो। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो शिया थे, ये मुझे कंफर्म था, और उनका नाम हैदर था। अब ये क्या है, कैसे है, कितना सही है, कितना सही नहीं है, ये तो मेरी आंखों देखी का है। बाकी इन्होंने अहले बैत के ऊपर नाम रखा, तो जब लोगों ने इन पर एलिगेशन लगाए कि ये शिया है, शिया है, शिया है, तो उन्होंने इतनी बड़ी जो है बड़ा लेक्चरबाजी दी थी, ये बताया कि ऐसे होता है, वैसे होता है, उनके कुनबे में से किसी का नाम है, ऐसे रखना था, क्योंकि ये इसकी मन्नत थी भाई। अब ये मैं बता रही हूँ डिटेल में, ये इसकी मन्नत थी। जैसे ये मुहर्रम वहाँ पर होते हैं तो वहाँ लोग मन्नत उठाते हैं, और मन्नत उठाने का मतलब ये होता है जब उनको आप दिल से मान रहे हो और अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो उनको, तो डेफिनेटली आप मांगते भी उनसे। बहुत सारे लोग कहते हैं पीर हो गए, जितने भी पीर बाबा होंगे या औलिया हो गए, उनसे आप डायरेक्ट नहीं मांग सकते। जैसे जनाब ने भी कहा था कि हम तो जो है उनसे दुआ करते हैं कि आप अपनी दुआओं में हमारे लिए शामिल करके करो, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे ही मांगते हैं डायरेक्ट कि आप हमारी ये दुआ पूरी कर दो। भाई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला, उससे ही मांगने का हक है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही सजदा आया है, वही देने वाला है, वही करने वाला है। बाकी जो भी थे वो इंसान के रूप में इस दुनिया में आए थे, और इतना ओहदा हमारे नबी को मिला था क्योंकि उनकी वजह से ही दीन फैला था दुनिया में, और उन पर कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए वो हमारे अल्लाह के बहुत प्यारे थे। तो आप उनको बहुत ज्यादा मानते हो, बहुत ज्यादा ही करते हो, अल्लाह के साथ शरीक करते हो, तो उनसे आप जो है ना मन्नतें भी मांगते हो। मन्नत मांग लेती, तो इन्होंने वही मन्नत मांगी, और उसी मन्नत को पूरी करने के लिए चालू ने इसको 2 दिन के लिए भेजा, क्योंकि डरपोक है ये एक नंबर की, मैं ये कह रही हूँ। और ये घबरा भी बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप मन्नत जो है वो मांगते हो और वो पूरी हो जाती है, तो आपको इमिडिएटली पहली फुर्सत में ही वो पूरी करनी होती है, क्योंकि वरना फिर कुछ गड़बड़ होने का, कुछ गलत होने का मन में डाउट और डर हो जाता है ना। तो इसने वहाँ पे मन्नत उठाई थी फनी ने, जो कि वो आप अगर ध्यान से देखोगे ना उस वाले में, जब वो घर गया था, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये वहाँ से लौट कर आ रहा था, जो करबला नाम ले रहा था कि वहाँ से लौट कर आ रहा था, जब इसकी माँ ने उसको वो दिया था, शकराना बनाकर दिया था वहाँ पर ले जाने के लिए, तो वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी आ रही थी और उनके साथ छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। तो उन्होंने भी कहा था कि मैंने बोला था और मैं तो उतार कर आ गई। बोला हुआ और उतार कर आना ये वही है कि आपने कोई मन्नत बोली और वो पूरी कर कर उतार कर आ गए, वही उतारने के लिए वो वहां पर गया था। तो इसका मतलब तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया था, और अगर आप उसको भी अगर मान रहे हो 1%, मैं तो यही कह रही हूँ ये सब चीज़ें शिर्क है, क्योंकि 100% अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और किसी के साथ, अल्लाह के साथ किसी को भी जो है शरीक नहीं करना है। और तुम अगर मान भी रहे हो, तुम तो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे। तुमने अगर उनके जो है नाम रखा ये सोचकर, क्योंकि हमारे में क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, अल्लाह के इतने सारे नाम है, बहुत सारे नाम है, और ऐसे ही नबी के भी कई सारे नाम है। तो आप जो है अगर ये कहते हो कि मतलब
ये कोई भी नाम अगर आप रख रहे हो तो उसके आगे मोहम्मद लगा देते हो रिस्पेक्ट के लिए। और आपने ये होता है कि मैंने सुना है कि अगर मतलब किसी को ये रहता है किसी को औलाद ना हो तो इस तरह से भी आप अल्लाह से अपनी गुजारिश कर सकते हो कि या अल्लाह मुझे झोली भर दे, मेरी गोद भर दे, तो अगर लड़का होगा तो मैं मोहम्मद से उसका नाम रखूंगी या रखूंगा, तो वो पूरी हो जाती हैं। क्योंकि मैंने अपनी खालाओं से, अपनी माँ से ये सारी चीज़ें सुनी। तो वो हम डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे हैं और आपको वो लगाना भी होता है। और मोहम्मद लगाना तो अच्छी भी चीज़ है, लेकिन नाम के साथ आपको पुकारना भी वैसे ही पड़ेगा। पहले मोहम्मद बोलना पड़ेगा, फिर नाम पुकारना पड़ेगा। ये होती है रिस्पेक्ट। इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता, जिनके लिए इतने लेक्चर दे रहे थे इतने बड़े बड़े, अब हैदर से हैदू हैदू हो गया। वही खुद के बच्चे का खुद ही नाम बिगाड़ रही है और अहले बैत पर नाम रखने के बाद भी उसको बिगाड़ दिया, तो फिर कहाँ रिस्पेक्ट रही। ऐसे लोग भी हैं भाई, इतने मुरीद हो गए हैं कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा चालू को मानने लगे हैं। किसी ने कमेंट किया, हालांकि मैं ये कमेंट नहीं पढ़ने वाली थी क्योंकि कमेंट के बेसिस पर मैं शबनम रिएक्ट पर पॉडकास्ट बनाऊंगी कल दिन में, जरूर सुनिएगा। क्योंकि वो कमेंट से क्या होता है कि ये पता रहता है कि ये हमारी अपनी ओपिनियन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की ओपिनियन है जो चालू को वहां पर अपने कमेंट के रूप में रखते हैं, जो देखते हैं उसके बिहाफ पर। तो बीच बीच में मैं शबनम रिएक्ट पर ये इस तरह के जो कमेंट होते हैं, जो दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू मिलाकर। तो यहाँ पर एक मैं ये कमेंट लेना चाहूंगी। तो जो वो लिखती हैं, बानी नाम है उनका, कहते हैं चालू बहुत लोग बोलते हैं कि तुम मेहर को कंटेंट के लिए यूज़ करती हो, बट सच बताऊं तो तुम और फनी जो मेहर के लिए कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, उसकी लाइफ बना रहे हो। लोग सिर्फ गलत बोल सकते हैं, जब खुद उन लोगों को किसी की हेल्प करनी होती है तो वो भाग जाते हैं। अल्लाह ने इसीलिए तुमको और काबिल बनाया है क्योंकि तुम दिल की साफ हो। अपने आस-पास, सास याद आ रही है मुझे, बताऊंगी सास की भी, आस-पास के लोगों की हेल्प करती हो। अब इस भोले भंडारी से कोई ये पूछे, इसको बिल्कुल दिखता नहीं है आंखों के से, बिल्कुल आंखों के साथ साथ अकल से भी अंधे हो क्या? तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि उस लड़की का 1 महीने की पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है। मेरा भतीजा 3rd क्लास में है और उसके फर्स्ट सेशन जो अभी शुरू हो गया है जुलाई में, उसके यूटीज चल रहे हैं भाई। वो कौन सी क्लास में ये तो देखो, और ये 7th में है, अभी 3 साल बाद आएगी, यानी कि हाई स्कूल करेगी। इट मीन्स ये 7th में है, 8th में, सॉरी ये 8th में है। अभी ये 8th करेगी, फिर 9th करेगी, फिर 10th करेगी, फिर 3 साल बाद वापस आने के लिए यहाँ पर बोल रही है। तो क्या उसका कोर्स नहीं शुरू हो गया 1 साल में, सॉरी ये जो बोलते हैं 1 महीने में कितनी सारी पढ़ाई चली गई होगी। और वही सारी चीज़ें अगर ये वहाँ जाती तो अपनी तैयारी कर सकती थी, अपने ट्यूशन्स लगा सकते थे। यहाँ रोक कर सिर्फ अपने कंटेंट के लिए इसने रोक रखा है। और क्या चिंदी चिंदी सी चीज़ों के लिए, मतलब इसको चिंदी सी चीज़ें दिख रही हैं, उसके साथ यहाँ पे अब खाने को तो अब रोक नहीं सकते ना। जो सबको खाने को मिल रहा है वो उसको खाने को मिल रहा है। कौन सा इसको एक्स्ट्रा दे रही है, कौन सा इसको वो मौज करा रही है कि भाई एक्स्ट्रा मौज करा रहे हैं। जो सबके लिए हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है। कोई अलग से एफर्ट तो ले नहीं रही है, हाँ, लेकिन नाम डाल डाल के व्लॉग में अलग से कंटेंट जरूर क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ गई थी उसके साथ, क्योंकि लोगों के इमोशंस जुड़ गए थे उसके साथ। क्योंकि वो लोग ये बिन माँ की बच्ची, लेकिन उस बिन माँ की बच्ची का भी इसने वो हाल बना दिया है कि अब वो जो उसकी मासूमियत थी ना वो कहीं चली गई है, वो उसकी सोच समझ बिल्कुल खत्म हो गई है। जो लड़की हर बात बात में अपने अब्बा को ले आती थी कि मेरे अब्बा ऐसे, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे अब्बा ऐसे, इतने दिन में वो यहाँ पर रह रही है। आप लोगों में से कितने लोगों ने उसके अब्बा के बारे में सुना, ये देखा कि वो अपने अब्बा से फोन पर बात कर रही है, ये उसने अपने अब्बा का जिक्र किया था। ये है चालू अपी, जिसको छू दे उसको फंगस लगा दे, जो उसके साथ आ जाए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। तो इसका जो नाम है ना वो चालू का जहान नहीं होना चाहिए, बर्बादी का जहान होना चाहिए। अब सोच कर देखो 28 जुलाई को उस लड़की का बर्थडे है, ठीक है, 28 जुलाई को बर्थडे है, बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करेगी, वो कंटेंट बनाएगी, खूब वो ट्रेंडिंग पे जाएगा, अच्छे से ट्रेंडिंग में नहीं मतलब हाँ अच्छे खासे व्यूज चले जाएंगे उस पर, लोग जो है ब्लेसिंग देंगे, एंगेजिंग मिलेगी। वो सारा डॉलर जो है वो पैसा किसके पास आएगा, चालू अपी के पास। और उसमें से कितनी सी दे देगी चीज उसको, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने के गिफ्ट दे देगी, 5,000 रुपए के, 10,000 रुपए के, बस। लेकिन कमाएगी कितना उससे। और जिसने ये कह दिया, मतलब ये कहावत जो है इस पर फिट बैठती है, नेकी कर और दरिया में डाल, ये कर रही है। अगर तुम कोई चीज़ बता रहे हो और उससे लाखों रुपए कमा रहे हो, बताकर खर्च कर रहे हो 10,000 रुपये और कमा रहे हो लाखों, तो तुम्हारा करना भी वो बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी भी गिनती में नहीं है। तुम जता जता कर ये कहती हो कि यहाँ पे भी हम खर्चा करेंगे, तुम यहाँ रहोगी तो, और वहाँ पर रहोगी तो वहाँ पर भी हम तुम्हें खर्चा उठाएंगे। बार बार ये बताना कि इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, हर चीज़ के खर्चे हम उठा रहे हैं, तो भाई फिर तेरी शराफत कहाँ रह गई
फिर तू कहाँ पे, वो तेरे में इंसानियत कहाँ से रह गई? क्योंकि हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह का ये फरमान है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, जलील मत करो सामने वाले को, कि उसको ये एहसास ना हो कि मैं आज कमजोर हूं तो ये मेरी मदद कर रहा है, या इसने मुझे दिखाकर दुनिया के सामने जलील कर कर जब दिया। ये 36 लाख लोगों को दिखाकर बताकर सारी चीजें चलती है। माना कि तुम व्लॉगर हो, लेकिन कुछ काम अल्लाह के जो राह पर भी चलकर किए जा सकते हैं ना। कोई कहने सुनने वाला है क्या कि नहीं हमें दिखाओ कि तुमने क्या खर्च किया, उसके ऊपर क्या कर रही हो? अगर तुम सिर्फ एक बार में ये बोल देती कि कोई बात नहीं, तुम्हारा आगे का जो भी खर्चा है वो हम उठा लेंगे, तो क्या तुम्हारी ऑडियंस यकीन नहीं करती? लेकिन बार बार गला फाड़ फाड़ कर उस चीज़ को चिल्लाना और ये बताना कि यहाँ भी तुम्हारे खर्चे हम उठाएंगे, वहाँ भी तुम्हारे खर्चे हम उठाएंगे। बेटा, अच्छों को ना नानी दादी याद आ जाती है जब किसी की जिम्मेदारी लेते हो, और वो भी जब जब एक बच्ची की बड़े होते हुए, यानी कि वो टीनेजर में है और धीरे धीरे करके वो जवान हो रही ना, बहुत जिम्मेदारी होती है उसकी। ऐसे नहीं कोई माँ बन जाता है। तू तो खुद अभी ढंग से माँ नहीं बनी है अपने बच्चे की, तू खुद निब्बीपना करती रहती है। बहुत जिम्मेदारी होती है किसी की बच्ची को रखना और उसकी जिम्मेदारी उठाना। अब ये तो भाई भाभी ले आए पिज्जा नान को, तो वो पल गए वहां पे। अब इनकी अम्मी भी रहती थी, ये अपने बल पर जिम्मेदारी। मम्मी अम्मी ने साफ हाथ झाड़ दिया, हमारे देखो चालू हमारे ऊपर मत लेना, देखो पहले ही हमने अपनी बहन के 2 बच्चे रख रखे हैं, अब भाई ज्यादा देखता नहीं है, तुम्हारी भाभी भी ज्यादा नहीं देखती हैं, तो देखो चालू हमारे नहीं रखना, तुम्हें रखना है तो तुम अपने बल पे रखना, देखो इसे ऊपर ही रखना, नीचे नहीं लाना। तो जब अम्मी ने हाथ झाड़ दिए और चालू अप्पी का तलवा घर में टिकता नहीं है, उसे छोड़ छोड़ कर जाएगी तो ट्रोलिंग का शिकार हो जाएगी। और चलो छोड़ो, वो भी रुकने की तो बात सेकेंडली होती, जब फर्स्टली तो उसका आधार कार्ड नहीं है, एडमिशन होगा कैसे? और उसके बाद वो पढ़ नहीं पाएगी, पढ़ते हुए ये दिखा नहीं पाएगी, क्योंकि अगर ये पढ़ते हुए दिखाएगी और पढ़ते पढ़ते ही वो सारे काम करेगी तो फिर चालू अप्पी का काम कैसे होगा? चालू अप्पी को नौकरानी कैसे मिलेगी? नौकरानी बनाने के लिए तो वो यहाँ पर रखना चाह रही थी। अगर इन केस उसके माइंड में ये थॉट आया भी होगा, पहली बात तो ऐसा कोई थॉट था ही नहीं। मैं डे 1 से ये बोल रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है, ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसके कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट्स इसी चीज़ के लिए कि चालू अप्पी उसको अपने पास रखो, उसको मुंबई में रखो, उसको मुदाहा मत भेजो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो वहाँ पे नहीं पड़ेगी, यहाँ रह के वो कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी। तो मैं अब ये देखना चाहती हूँ, जैसे फनी ने ये पूछा, फ्रेंड मैं ये जो ना अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, अगर आप हाँ कहोगे तो करा लूँगा, ना करोगे तो करा। अबे बेकार आदमी, तुझे कौन कुछ कह रहा है? कौन सा तू जो है चालू को पढ़ी है कि तू टकला हो जाएगा? अबे इससे ज़्यादा टकला दिखता था, इससे ज़्यादा बेकार दिखता था, तब तुझे चालू ने पसंद करके ले आई नहीं यहाँ पर उठा के। कहता है अगर तुम कहोगे तो मैं करा लूंगा और नहीं कहोगे तो नहीं करा लूंगा। तो तू उनकी मानेगा? करेगा वही भाई जो तुझे करना है। तुझे नहीं कराना होगा क्योंकि चालू को नहीं कराना, चालू को कराना ही नहीं है एक्चुअली। लेकिन नहीं, आपको तो ये कंटेंट बनाकर छोड़ देना है, लोगों को इलझने दो, बस आप कमेंट करने दो, क्योंकि इंगेजिंग चाहिए ना भाई। जिंदगी के मजे तो भाई ये आदमी लूट रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी सारी ऑडियंस इसको एक ही टाइप के कमेंट कर रही है, तो क्या चालू अप्पी उनकी बात मानेगी? नहीं, क्योंकि चालू अप्पी को मानना ही नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी का इरादा नहीं था, क्योंकि चालू अप्पी को यहाँ पे मेहर को रखना नहीं है। हाँ, तब तक रखना है जब तक उससे कंटेंट निचोड़ लेगी। और आपको सीरियसली एक बात बताऊं, और वही होने भी वाला है, क्योंकि जब तक मेहर यहाँ पर है तब तक वो इस लड़के का फेस रिवील कर देगी। 3 महीने हो सकता है पूरे कंप्लीट ना होने दे, और 3 महीने से कुछ दिन पहले ही, क्योंकि देखो भाई अगले महीने जो है उसका फेस रिवील करने का था, यानी कि अब 2 महीने का बच्चा हो चुका है, लेकिन भाई भाभी की तरह से ये 3 महीने ना खींच के हो सकता है 2 महीने में ही फेस रिवील कर दे। इसलिए मेहर यहाँ रहेगी, मेहर के सामने हो सकता है फेस रिवील कर दे, और उसके बाद फिर इसको मेहर नाम के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। मेहर तू अपने घर जा और मैं अपने घर चली जाती हूँ, और मतलब मैं अपना यहाँ रहती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने कंटेंट को दिखा दिखा के इतना कंटेंट बना लूँगी कि फिर मुझे मेहर नाम के कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा दिखाओ डॉलर कमाओ, ये फंडा फिर मैं अपने बच्चे से कर सकती हूँ। तो या तो इसके सास ससुर अब थोड़े दिन में वापस आएंगे जब ये फेस रिवील करेगी, और या फिर ये ऐसे ही कर लेगी, क्योंकि हो सकता है उनकी भी नीड ये ना समझे और यहाँ पे फेस रिवील कर देगी, क्योंकि मोदाहा जाकर लोगों के आंकड़े लग रहे हैं कि ये मुदाहा जाकर फेस रिवील करेगी, 1 से लाख भी नहीं करेगी। ये फेस रिवील यहीं करके जाएगी, अपनी माँ पापा भाई बहन और जो खाला के बच्चे, उन सब के साथ मिलकर ये फेस रिवील करेगी। ये सास ससुर को हो सकता है बुला ले और फिर उनके साथ चली जाए, या फिर कुछ दिन बाद जाए, लेकिन उनको फेस रिवील करने के लिए ये यहाँ पर बुलाए। वो भी मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो शायद उनको ना भी बुलाए, लेकिन फेस रिवील उनके बगैर भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तो फेस देख रखा है ना भाई अपने पोते को। अगर नहीं भी आएंगे तो इनके पास बहाने हैं बनाने के लिए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने कंप्लीट नहीं खींचेगी, उससे पहले फेस रिवील करेगी, क्योंकि उसके बाद हो सकता है अगर सास ससुर नहीं आ रहे हैं तो फिर ये वहां पर मुदाहा जाए। और एक रीजन ये भी हो सकता है, हालांकि
वो शायद इतना कोई आप उस पर वो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, पर ये भी हो सकता है कि शायद मेहर ने कुछ फ़ोटो ना खींचे हों कि कहीं वायरल ना हो जाए, कहीं किसी रिश्तेदारों को ना दिखा दे, क्योंकि अभी तक तो जो रिश्तेदार आए हैं सिर्फ उन्होंने ही देखा है इसकी बेबी को, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो हो सकता है इसके जाने से पहले ही बेबी का फेस रिवील कर दे। अब उसमें इतना चालू पिट डरने और घबराने की क्या जरूरत है, तुमने खुद पचके करके 2 दफ़ा फेस रिवील कर दिया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा ही है, एकदम वही चालू आलू, तो चालू अप्पी जैसा है, जैसा रूहान था। जैसे चालू अप्पी छोटी सी थी जब वो अपने पापा के गोद में बैठी हुई थी ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो तुम जो ये इतनी बकवास करती रहती हो तो कि फ्रेंड्स आप जो कहते रहते हो ना वो मैं सुनती रहती हूँ, मैं उन सबको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। आपने कहा इतनी जोर जोर से मत झुलाओ, इतनी जोर जोर से मत झुलाओ, वो तुमने 1 या 2 कमेंट देख लिया और उनको जो है ना तुमने मान लिया। और इतने सारे लोग जो अब ये कमेंट कर रहे हैं कि मेहर को यहीं रखो यहीं रखो यहीं रखो। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तू उसको मानती है कि नहीं मानती है, या सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करनी है, थोड़े से पैसे खर्च करो, लाखों करोड़ों रुपए छापो, उससे उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो इसकी पढ़ाई से ज्यादा कीमती है, मुझे आप ये बताइए। क्या पढ़ाई इतनी सस्ती है कि वो जो ये टुच्चे मुच्चे गिफ्ट दे रही है उनकी बराबरी क्या उसकी वो 1 महीने की पढ़ाई से हो सकती है? ये कंपलसेट हो सकता है? और वो बेवकूफ डम्बो लड़की क्या कह रही है, मुझे हैदर के लिए अगर शॉपिंग करने के लिए जाना, अगर मेरा कॉलेज होता ना मैं तब भी छोड़ देती। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता रही हूँ, वो ये कहना चाह रही है कि अगर मेरा कॉलेज होता और मैं हैदर की शॉपिंग करने के लिए जाती तो मैं कॉलेज छोड़ देती, क्योंकि मुझे शौक लग रहा है हैदर की शॉपिंग करने का। लाइक सीरियसली, ये है इनके यहाँ पे पढ़ाई की वैल्यू। अरे भाई शॉपिंग तो तुम कॉलेज के बाद भी चले जाता, मॉल कौन सा इतनी जल्दी बंद हो जाता है, शॉपिंग ही तो करनी थी तुम्हें। और एक बात बताओ, इस लड़की ने जो इतना सस्ता सा उदाहरण दिया कि चालू अप्पी हम ये क्या करेंगे, हमें अब्बा यूज नहीं करने देंगे, आपको पता है ना बिजली का बिल आ जाएगा। बिजली का बिल आ जाएगा भाई, ये ड्रायर है या एसी है जो इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा? और कौन सा तुम्हें इसको जो ना घंटे 2 घंटे के लिए चलाना है, आपके बाल ड्राई हो जाएं छोड़ दीजिए इसको। पर नहीं, ये क्योंकि इसको अपने लिए चाहिए था, इसको इसके घर में ज़रूरत थी। कहती है ना कि बाल सुखाने पड़ते हैं, हम नहाते हैं तो गीले बालों से हैदर को प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो। और फनी ने इस बात को सब साबित भी कर दिया, ये तो हमें चाहिए था, ये तो हमें चाहिए था। तो कह रही तुम्हें चाहिए था तो तुमने कृष्णा से मंगा तो लिया, कृष्णा से मंगाया था, वो छोटा था, ये तो तुमने बहुत अच्छा करा, इसकी तो हमें बहुत जरूरत थी। अमीरी की टी शर्ट पहनकर एक गरीब आदमी मैंने पहली बार देखा है। हर चीज तो उसे चाहिए होती है, हर चीज उसे चाहिए होती है। बिल्कुल पिज्जा 2.0 बनता जा रहा है, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये अच्छा लगता है। और इतना अजीब लगता है ना ये आदमी, इतना मुझे बहुत ही अजीब लगता है, सही में बता रही हूँ ना, गुस्सा आता है इस पे देखकर। मुझे इसकी हरकतें ना बर्दाश्त से बाहर होती है, और यही आजकल एंडिंग लेने के लिए आ रहा है। एनीवे, कुछ पॉइंट्स मुझे आपके साथ यहाँ रेस करने थे, जिन टॉपिक पर मुझे बात करनी थी। डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, जिस टाइम भी मैं अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है, कि मतलब जो मैं कह रही थी, जो मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि वो किस हद तक सही है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि शायद इसकी फैमिली इसको इतना नहीं जानती होगी, इसका फनी इसको 10 साल में इतना नहीं जान पाया जितना मैंने इसको जान लिया कि इस औरत के दिमाग में एक्चुअली चलता क्या है। मैंने बोल दिया था, बहुत सारे लोगों का था कि नहीं ये रोक लेगी, कंटेंट के लिए रोक लेगी, नौकरानी बनाकर। 1 से लाख ये इसको नहीं रोकने वाली थी, मुझे पहले से पता था। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक